इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। मिलिट्री में भर्ती चल रही थी। कमांडर ने आदेश दिया, ये जो खाई देख रहे हैं ना, इस खाई को पार करके उस पार जाना है। अब वो खाई कितनी गहरी है, क्या है, वो देखा, भ्रम में पड़ गए और लौट गए। आधे से ज़्यादा तो पहले ही लौट गए। फिर और देखा, आगे पास में चल के देख लें कि हो सकता है। नहीं, उनको विश्वास नहीं रहा अपने पर। वो भी खाली एक व्यक्ति बोला कि मैं पार करूंगा, या तो इस पार या उस पार, आर पार की लड़ाई। बस वह दौड़ लगाकर उस पार जाना चाह रहा था, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण वह भी नहीं पहुंच पाया। खाई बहुत गहरी। अब क्या, कुछ नहीं, भ्रम में था ही नहीं वो। बिल्कुल जैसे ही वो गिरा, उतने में ही उसमें एक छोटा सा पतला सा जो आपकी प्लास्टिक आती है, वो जाल लगा था जो दिख नहीं रहा था। उस जाल पे गिरा, उछलकर वापस आया और जैसे ही धरती पर आकर खड़ा हुआ, कमांडर ने उसको छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बोले, तुम्हारे जैसे पर ही मेरे को विश्वास था और तुम ही इस प्रकार से आगे रक्षा कर सकते हो, क्योंकि उसको विश्वास है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर कोई हानि होने वाली नहीं, और जहाँ भ्रम है वहाँ हानि के सिवाय कुछ बचने वाला नहीं। आदमी भ्रम के कारण ही पूरा भ्रमता रहता है। ऐसी तो आचार्य श्री जी ने यहाँ पर कहा, भ्रम को तोड़ो, भ्रम मिटेगा, और भ्रम मिटेगा तभी हम वास्तविकता तक पहुँच पाएंगे। जो ज्ञान है वो हमें वास्तविकता की ओर लेकर जाता है, लेकिन जो बुद्धि है वो बीच में आड़े आ जाती है। ज्ञान तो ले जाना चाह रहा है, लेकिन वह ज्ञान क्या काम का, जो ज्ञान हमको अपना सही भान भी न होने दे। उस ज्ञान से हमें क्या प्रयोजन। इसलिए आजकल हम अधिक पढ़े लिखे हों हैं, अधिक कम समझदार। आता है ना, आचार्य श्री जी का हाइकू है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। समझता नहीं है आदमी। जो है बचपन से मूर्ख नहीं होता। क्या बोला? हाँ, अज्ञानी हो सकता है, उसको किताबी ज्ञान नहीं है, उस दृष्टि से वो अज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं हो सकता। हे उपादेय का ज्ञान है। लेकिन आधुनिक शिक्षा, आज की शिक्षा उसको मूर्ख बनाती है। क्या बोला? मतलब जिसको आप विज्ञान बोल रहे हो, जिसको आप ज्ञान बोल रहे हो, जिसको आप विकास बोल रहे हो, वो उसको मूर्ख बनाती है। पैदा होता है तब प्राणी कोई भी मूर्ख नहीं होता है, अज्ञानी हो सकता है, ज्ञान नहीं है। जिस चीज़ का मान लीजिए वो M.Com नहीं गया कभी, तो नहीं पढ़ा। आप देख लीजिए, पुरानी माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, आज वो भले ही पढ़ी लिखी कम होगी, लेकिन पूरे घर को बांध के रख लेती थी। किस समय क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, हमें वहाँ बैठना है या नहीं बैठना, आंखों की शर्म, लाज शर्म, ये सब थे, सारे संस्कार थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा उसको मूर्ख बना देती है। हाँ, अज्ञानी नहीं, वो मूर्ख हो जाता है। इसलिए हमें जानना होगा और इसमें अवेयरनेस लाना होगा। अब हमको जागरूकता जरूरी है। जब तक जागेंगे नहीं
तब तक हम आगे नहीं। आज हर चीज़ में, हर बात में केवल मात्र किताबी ज्ञान कोई अभी आएगा इसमें, किताबी, वह किताबी ज्ञान वाला भी कल्याण नहीं कर सकता। जैसे समय सार की गाता है वैसे इसमें भी आज वही कारिकाएँ दोनों, कि एक होता है नकली आत्मदर्शी और एक होता है असली आत्मदर्शी। नकली आत्मदर्शी और असली आत्मदर्शी क्या पहचान है? हमसे नहीं पूछो, पूछो आप पूज्यपाद स्वामी से। 93 नंबर की कारिका 93 निकाल लें, 135 नंबर पेज पर। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थे वै विप्रोनात्मदर्शिना विभ्रमोक्षीण दोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिन। अनात्म दर्शिन है पहली लाइन में दूसरा चरण इस कारिका का। अनात्म दर्शिनम, दर्शिना, आत्मा का जो नहीं दर्शन किया है, जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया, ऐसा वह जीव सुप्तोन्मत्ताद्य अवस्था, सुप्त अवस्था और उन्मत्त अवस्था, इन दोनों ही अवस्था में विभ्रम है, विभ्रम देता है। और क्या कह रहे? अक्षीण दोष से, जिनके सभी दोष क्षीण नहीं हुए, ऐसे आत्मदर्शी ने, आत्मदर्शी को सर्वावस्था, सभी दशाएं विभ्रम है, विभ्रम है। बहुत अच्छा यहाँ पर आचार्य वडवन कह रहे हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, आप लोग फैल कितने में मानते हो विकास भैया? फैल कितने नंबर में मानते हो? हाँ, 33% में पास मानते हो आप लोग, और 32% यदि वो लाए तो उसको फैल मानते हो। यही बोलते हैं ना। हमारे गुरुजी इस परिभाषा को नहीं मानते। हमारे गुरुदेव कहते हैं 99% जो लाया है वो भी फैल है। काय में? इसीलिए वो ठोट पीन के दीक्षाएं देते हैं। अभी आप 99.99 लेके आ गए तो भी 0.01% में अभी ये आपका कानून है, जो 33% में पास और 32% में फैल बताता है। लेकिन आगम का कानून ये नहीं कहता। आगम कहता है हमें तो 100% चाहिए, 101% भी नहीं चाहिए। आजकल बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल 101% जो सच बोल रहा हूँ, हाँ वो 101% चाहिए ही नहीं हमको, हमें तो 100%। गुरु जी ने मुझसे कई बार सुना, ज़्यादा नहीं, 100%। 28 मूल गुण है, उन 28 मूल गुण का 100% पालन। 8 मूल गुण है श्रावकों के, 8 मूल गुण का 100% पालन। समझ में आ रहा है? यदि वो थोड़ा कमती बेसी कर रहा है तो इसका मतलब अभी वह पास नहीं है। जो अनात्मदर्शी है, वह अनात्मदर्शी जो सोया हुआ है या उन्मुक्त है, उन्मुक्त यानी पागल या चढ़ाया हुआ है बोतल, समझ में आ रहा है? तो वो ऐसा वह उन्मुक्त नशे में धुत है, उसी को वह विभ्रम अवस्था में मानता है। जबकि आत्मदर्शी ये कहता है कि जो सोया हुआ ये नहीं, अभी जिसमें थोड़े दोष भी रह गए हैं, क्षीण दोष से, यानी जिसके अभी सारे दोष क्षीण नहीं हुए, वो भी अभी क्या है? विभ्रम है। 18 दोषों से रहित हमारे देव होते हैं। समझ में आया? ये उस साधक की बात चल रही है जो साधक मोहनीय कर्म का नाश कर कर आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? वो भी अभी नहीं चलेगा। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तेरे एक भी दोष है। 17 दोष तो चले गए और एक रह गया, तो बोला अब एक तो आप ही
माफ कर दो, इतना तो ड्रेस ही लगा दो। बोले यहाँ ड्रेस वगैरह का काम नहीं चलता, पूरे 18 दोषों से रहित वह देव होते हैं, तभी वह हमारे यहाँ आप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते? आप्त यानी सच्चे देव। आप्त यानी सच्चे देव। तो वो सच्चे देव तभी कहलाएंगे, नहीं तो अभी वह भी संसार अवस्था को ही प्राप्त है। ऐसा यहाँ पर इसलिए न केवल एक बहिरात्मा है और एक अंतरात्मा है, दोनों की परिणति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आचार्य भगवान ने बताई है। क्योंकि हम जब तक कमी है कोई भी चीज़ में, तब तक वह पूर्ण नहीं, अपूर्ण है वह। पूर्णता तो पूर्णमासी का चांद ही पूर्ण होता है। भले ही एक कला भी कम है तो आप उसको पूर्णिमा नहीं बोल सकते हो। चतुर्दशी को आप पूर्णिमा बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भले वो दिख रहा है आपको, बिल्कुल जरा सी लाइन आना है अब, लेकिन अभी वह पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो तभी होगा जब उसमें पूर्ण रूप से वह दोष क्षीण को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर विभ्रम अक्षीण दोषस्य, जो वह क्षीण है, वह दोष है, वह क्षीणता को प्राप्त होंगे, तभी वह पूर्ण रूप से आगे होगा। विचार चिंतन को और आचार अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमारे अंदर में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार क्या करता है? हमारे चिंतन को करता है। और आचरण को कौन प्रभावित कर रहा है? तो अंतःकरण। हमारे अंतःकरण में जैसे विचार हैं, वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिक और संत में क्या अंतर है? पढ़ लिख कर जो विज्ञान में जो तरक्की कर लिए हैं, वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन संत और वैज्ञानिक में बहुत फर्क है। वैज्ञानिक विचार तो करता है, उसके पास संत से भी ज़्यादा चिंतन मिलेगा, लेकिन आचरण में नहीं ढाल पाता है। समझ में आ रहा है? और संत चिंतन ही नहीं करते, वो आचरण में भी चर्या ही नहीं करते। वही तो केवल मात्र अपन को यह है, समाधि तंत्र जो है उसको केवल चर्चा में ही नहीं उतारना, चर्या में भी लाना है। यह बात यहाँ पर आ रही है। बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिणति के बाद अब इस अगली कारिका में आचार्य भगवंत उसी को घुमाकर थोड़ा सा कह रहे हैं। अक्षर या शब्द वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे कर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि क्या होती है सुप्त अवस्था और क्या होती है वह उन्मत्त अवस्था, और किस प्रकार से वह अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक कारिका अपन और लेते हैं। विदिता शेष शास्त्रोपि न जाग्रदपि मुच्यते, देहात्म दृष्टिर ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। देहात्म दृष्टि, देह में ही जिसकी आत्म दृष्टि है, शरीर को ही जो आत्मा मान बैठता है। विदिता शेष शास्त्र है अपि, समस्त शास्त्रों को जानकर भी, आ गया, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी जागृत अपि, जागता हुआ भी, जाग रहा है, न मुच्यते, नहीं मुक्त होता। ज्ञातात्मा, और जो आत्म स्वरूप को जान चुका है, अपने आत्मा में लीन है, उसका अनुभव कर रहा है, ऐसी वह आत्मा सुप्तोन्मत्त है अपि, सोया हुआ हो या उन्मत्त अवस्था में हो तो भी मुच्यते, मुक्त हो जाता है। संसार को जल्दी से वह मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। दो बातें हैं। एक बात है समस्त शास्त्रों का जानकार है, जागा हुआ है, लेकिन आत्मज्ञान से शून्य है। बोलो कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। और एक आत्मज्ञान में लीन है और वह आपको सोया हुआ या उन्मत्त अवस्था की तरह लग रहा है,
उतना होने के बाद में भी वह अपना उस भव को छोड़ देते हैं। मुच्यते भवः संसार है, वह उस संसार को छोड़कर पार हो जाते हैं। संत कहते हैं यदि पत्थर के ऊपर यदि आप शास्त्र लिख दे, पत्थर पर शास्त्र जी लिख दे, अब उसको पानी में छोड़ो तो वो पत्थर तैरेगा क्या? तैरेगा क्या? बस ऐसे ही स्थिति होती है। यदि हमने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा तो मात्र केवल इस भेष से मुक्ति मिलने वाली थोड़ी है। जागृत अवस्था है, बढ़िया प्रवचन करते हैं, लच्छेदार प्रवचन होते हैं, लोग तालियों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन आत्म अनुभव से शून्य है, अपनी आत्मा का अनुभव ही नहीं है, तो उससे क्या कल्याण होने वाला है क्या? बोलो। शास्त्रों का कितना बताया इन्होंने, क्यों मनावर वाले बताएंगे 11 अंग और 9 पूर्व, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाते हैं, है ना। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो गया तो भी वो अभी अज्ञानी है, अज्ञानी, आत्मा में डूब ही नहीं पाएगा ना। इस प्रकार से आत्मज्ञान से वह शून्य है, विद्वान है, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं है, तो 3 काल में वह नहीं हो पाएगा। शब्दागम, तर्कागम और परमागम। शब्द ज्ञान और तर्क ज्ञान अच्छा है, लेकिन परम आगम, जो आगम का ज्ञान है, यानी कि अपनी आत्मा का ज्ञान है, उससे शून्य है, तो शब्द और तर्क से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में एक पूरा खंडी लिखा है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। हाँ, शब्द है वो बोध नहीं है और बोध है वो शोध नहीं है। आत्मा का शोध करना ऐसा ही नहीं, इसलिए अपने को आत्मज्ञान से शून्य न करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा। दोनों का पद्यानुवाद ओढ़ लेते हैं अपन, समय भी आप लोगों का हो रहा है। उन्मत्त सुप्त जन की वह जो किया हो, मोही उसे भ्रम कहे यह अज्ञता हो। पैरोस तोस में तामस भाव को ही, है मानते भ्रम अहो गुरु जो अलोभी। उनको जो अलोभी हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, भ्रम से रहित है, वे बाहर के उस रोष और तोष से प्रभावित ही नहीं होते। उस सुप्त अवस्था और उस, यहाँ पर सब ले लेना जितने भी हैं, रोष तोष भूख प्यास आदि जितने भी दोष हैं, 18 दोष, उन 18 दोषों से श्वेत क्लेश आदि से रहित होते हैं। फिर दूसरे का पद्यानुवाद, सिद्धांत हस्त गत यद्यपि है जिसे वो, सध्यानहीन यदि हो शिव ना उसे हो। शुद्धात्म का अनुभवी यदि नींद लेता, तो भी अपार सुटपा भव पार होता। वह निद्रा अवस्था है, सुप्त अवस्था में भी है, बोलते हैं ना, बस वही हमारी आत्मा ही हमारी शाश्वत है और उसी के माध्यम से हम कल्याण कर सकते हैं। करें इसी भावना के साथ में। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।